इसका बेनिफिट ये होगा कि अब शामी साहब के पास पूरा पाकिस्तान चला जाएगा क्रिमिनल का, जितने भी खास तौर पे लाहौर के क्रिमिनल के शामी साहब हम ये क्राइम करते हैं, आप ये पैसे ले लें और हमारा ये लेकिन उसके छोटे भाई का कार्ड आ ये क्रिमिनल फैमिली होती है। ये होता ये है कि जब ये क्रिमिनल होते हैं ना जौन से, जब ये थानों में पर्चे हो के काम इन्हें ना आता है करना, ना ये कर सकते हैं, फिर ये नारकोटिक्स बेचनी शुरू कर देते हैं, मनशियात बेचते हैं। उसके बाद जब ये पकड़े जाते हैं फिर इनके को वकील मिल जाते हैं। अब ये शामी साहब जैसे दोस्त मिल गए हैं जो इनको पुलिस को इनसे डरा देते हैं। पुलिस बेसिकली पुलिस की लिमिट्स हैं, पुलिस अपनी हद से बाहर नहीं जा सकती। साल से ये जो कामरान टीपू साहब है ना, ये जॉब कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, इसके 26 साल के कैरियर में जितने बड़े बड़े टेररिस्ट इस बंदे ने तबाह किए हैं ना, बिल्कुल ऐसे क्रिमिनल इंटरनेशनल लेवल के लोकल ये अफसरान ने इसे शील्डें दी हैं, इनामात दिए हैं। हर अदारे की तरफ से बॉक्सिंग करता रहा है, इंटरनेशनल बॉक्सर भी रहा पाकिस्तान ऊपर से डीएजी साहब को ये देखना चाहिए था कि ये कौन से डीएसपी का सबॉर्डिनेट है। बिल्कुल ऐसे ये बड़े बड़े अफसरों के साथ रहा है। जिनके साथ पहले रहा है उनको भी मैं जानता हूँ। जी बिल्कुल फिर मलिक फयाज साहब वो भी ऑनेस्ट है। जिस बंदे के साथ करंटली ये रहा है ना इस वक्त, जी जी दानिश रांझा, मैं उनको काले दौर से जानता हूँ। हम लोग इकट्ठे पड़े हुए हैं, उनके खानदान को जानता हूँ, उनके भाइयों को जानता हूँ। और वो भी बड़े दबंग और ऑनेस्ट। दानिश रांझा के साथ रह के वो बंदा आगे डीआईजी साहब को ये नहीं पता कि वो लगा किसके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल वो ये क्राइम को शामी साहब को, अब शामी साहब को चाहिए कि ये रिकॉर्ड चलाएं और कौम से और डीआईजी साहब से माफी मांगे। टीपू साहब के पास असला है, उसका सका भाई कत्ल हुआ है, वो अभी तक लोब एक्सपोकॉन्डर है। बिल्कुल ऐसे ये इश्तिहारी हैं। हाँ, एब्सकॉन्डर इश्तिहारी को ही कहते हैं, वो एब्सकॉन्डर्स हैं। और दूसरा, जिस दहशतगर्द को, जिस टेररिस्ट को इस बंदे के हाथ से मरे हैं या इसने पकड़े हैं, तो क्या उनसे से खतरा नहीं? नाजरीन, आपका मेजबान हसन अस्करी, आप देख रहे हैं वामी पाकिस्तान। नाजरीन, यूट्यूबर्स अदारों के नरखे में आ चुके हैं, अदारे उनकी पूरी स्क्रूटनी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? सबका कुछ गुज़िश्ता दिन गुजरे हैं, उनमें एक यूट्यूबर ने एक खतून को बैठा के, अम्मा जी को बैठा के उनके बेटे को मासूम कहा, जिसका मैंने सीडीआर जारी किया। आज उसी का और उसके छोटे भाई का मैं सीडीआर फिर से जारी कर रहा हूं। और आप देखें कि ये दोनों भाई मुलज़िम है। ये 302 का है, वो 324 के और 302 के और मंशियात के उस पर पर्चे हैं, जिसको ये मासूम कह रहा था। बहरहाल ये हरकतें करने से यूट्यूबर अदारे की तफ्तीश पे, अदारे के अफसरान पे किस तरह जो हैं वो असरअंदाज होते हैं और अदारे की कार्रवाई को ख़राब करते हैं, ये तमाम चीज़ें आप तक मैं पहुंचाऊंगा इस प्रोग्राम में। तो चलते हैं शाह जी की तरफ। सर सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह जी, मुझे ये बताएं, ये पिछले दिनों एक इंटरव्यू हुआ, उस बंदे ने आईजी साहब को भी रगड़ दिया है, डीआईजी साहब को भी रगड़, यानी कि ये क्या है? यूट्यूबर्स की इतनी पावर होती है कि प्रोग्राम में फ़ोन उठाएं, मिलाएं, जिसके मर्जी खिलाफ जो मर्जी बात कर दे। सीआर वाले को कहेंगे क्लियर है, उसके तो रिकॉर्ड चल रहे हैं। वो रिकॉर्ड चल रहे हैं ना, ये थोड़ा सा अफसरान जो मोहब्बत करते हैं ना जर्नलिस्टों से, इसका ये मतलब है कि आइंदा वो ना करें, जिसको वो रिस्पेक्ट देते हैं आइंदा वो ना करें। इसका बेनिफिट ये होगा कि अब शामी साहब के पास पूरा पाकिस्तान चला जाएगा क्रिमिनल का, जितने भी खास तौर पे लाहौर के क्रिमिनल के शामी साहब हम ये क्राइम करते हैं, आप ये पैसे ले लें और हमारा ये काम करा दें। इसमें पैसे लिए होंगे उसने। देखें, मैं जिस बात का सबूत नहीं, उम्र के इस हिस्से में किसी पे गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। मुमकिन है उस अम्मा ने ऐसे ट्रैप कर लिया हो, उसने इमोशनल ब्लैकमेल कर गई हो ना कि भी मेरा बेटा बिल्कुल बेगुनाह है, मेरा बेटा मासूम है। अब देखें ना, उसके छोटे भाई का कार्ड आ गया। ये क्रिमिनल फैमिली होती है। ये होता ये है कि जब ये क्रिमिनल होते हैं ना जौन से, जब ये थानों में पर्चे हो के काम इन्हें ना आता है करना, ना ये कर सकते हैं, फिर ये नारकोटिक्स बेचनी शुरू कर देते हैं, मनशियात बेचते हैं। उसके बाद जब ये पकड़े जाते हैं फिर इनके को वकील मिल जाते हैं। अब ये शामी साहब जैसे दोस्त मिल गए हैं जो इनको पुलिस को इनसे डरा देते हैं। पुलिस बेसिकली पुलिस की लिमिट्स हैं, पुलिस अपनी हद से बाहर नहीं जा सकती। जब ये क्रिमिनल किसी को फायर मारते हैं, इनकी तो कोई लिमिट नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त तो कोई एहतजाज नहीं होता, उस वक्त भी पुलिस पे तनकीद, और अगर पकड़ ले तो तब भी तनकीद, यानी कि किसी हाल में जीने नहीं देना। 26 साल से ये जो कामरान टीपू साहब है ना, ये जॉब कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, इसके 26 साल के कैरियर में जितने बड़े बड़े टेररिस्ट इस बंदे ने तबाह किए हैं ना, बिल्कुल ऐसे क्रिमिनल
इंटरनेशनल लेवल के लोकल ये अफसरान ने इसे शील्डें दी हैं, इनामात दिए हैं। सर अदारे की तरफ से बॉक्सिंग करता रहा है, इंटरनेशनल बॉक्सर भी रहा है पाकिस्तान की तरफ से। अरे जो इसने क्राइम फाइट किया है ना, हम तो उसकी बात करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। तो बहुत बहुत बड़े पड़े हैं। हाँ जी, ऊपर से डीएजी साहब को ये देखना चाहिए था कि ये कौन से डीएसपी का सबॉर्डिनेट है। बिल्कुल ऐसे ये बड़े बड़े अफसरों के साथ रहा है ये। जिनके साथ पहले रहा है उनको भी मैं जानता हूँ। जी बिल्कुल। मलक फयाज साहब वो भी ऑनेस्ट थे। जिस बंदे के साथ करंटली ये रहा है ना इस वक्त, जी जी दानिश रांझा, मैं उनको कॉलेज दौर से जानता हूँ। हम लोग इकट्ठे पढ़े हुए हैं, उनके खानदान को जानता हूँ, उनके भाइयों को जानता हूँ। सर वो भी बड़े दबंग और ऑनेस्ट अफसर हैं। ओ सर, मैं बावाज़े बुलंद ये आवाज दे रहा हूं कि दानिश रांझा साहब जब एएसआई भर्ती हुए थे तो अब वो डीएसपी सीआईए कोतवाली सेंटर है, ठीक है। तब से अब तक किसी बंदे ने उनको 100 रुपया दिया हो, 100 वो साबित कर दे, मैं 100 के बदले उसे 1 लाख रुपया दूंगा। अच्छा, ये मेरा ऐलान है और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद है कि जिसके साथ कोई ज्यादती ऐसी हुई हो, उस बंदे ने किसी को नजायज चलान किया हो, किसी बेगुनाह को गुनाहगार या गुनाहगार को बेगुनाह किया हो। मैं आपको सच्चा वाकया सुनाता हूं। ये सत्तू कतला में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे। मेरा इन पे इतना बड़ा दावा है कि अगर ये मेरी बात ना माने, इनके भाई भी डीएसपी हैं, मैं उनको पकड़ सकता हूं। इनके एक भाई बड़े अच्छे एडवोकेट हैं, छोटे भाई इरफान, वो मेरे भी छोटे भाई हैं। मैं ये समझता था कि मेरी बात, इस बंदे ने मुझे बाजू से पकड़ा, अपने कमरे से बाहर लेके गए हैं। तो मुझे इन्होंने कहा कि शाह साहब आपको मैं खाना खिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, जो मेरी खिदमत है मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। मैं जब तक वेरीफाई नहीं ना करूंगा, मैं इस बंदे को बेगुनाह नहीं लिखूंगा। और इस बंदे ने नहीं लिखा, और वो जिसका मैं सिफारशी था वो गुनाहगार था, इसने ठोक के चलान किया। सिर्फ मेरे ताल्लुक का ये लिहाज किया कि मुझसे फ़ोन करके माजरत कर ली, कहता यार ये मैंने हलफ लिया हुआ है, मैंने नहीं। अगर दानिश रांझा के साथ रह के वो बंदा, अगर डीआईजी साहब को ये नहीं पता कि वो लगा किसके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल वही ये क्राइम फाइटर है, मनशियात फरोश है, लाहौर के जो क्रिमिनल्स हैं ये अब समझ गए हैं। ये एक वकील से ज्यादा दाव पे समझते हैं। ये पुलिस वालों को डिफेंड, ये भी तो किसी ने प्री प्लान ना। जी बिल्कुल। यासर शामी के पास भेज दिया। उसने ये थोड़ी पूछा होगा कि अम्मा जी ਤੁਹਾਡਾ पुत्र इश्तिहारी है कि नहीं। उसने कहा बेगुनाह वीडियो सुनो। एक ये होता है कि ये जो यूट्यूब पैसे देती है, वो भी यासर शामी साहब के ज़हन में होगा, उस वजह से उन्होंने कहा चलो चला दें। नहीं, ये जो अब रिकॉर्ड चलाया ये भी तो देखे ना भाई, ये उनको शामी साहब को, अब शामी साहब को चाहिए कि ये रिकॉर्ड चलाएं और कौम से और डीआईजी साहब से माफी मांगे। या फिर अदारे को चाहिए कि उन पे कार्रवाई करेंगे, ये मुलजमों को वो सपोर्ट अदारे छोटे लोगों पे कार्रवाई नहीं करते। सीआईए का काम है, 1600 इनकी तादाद है। ये डेस्परेट क्रिमिनल के अगेंस्ट काम करते हैं। अगर सीआईए काम ना करती तो आप सोच नहीं सकते कि लाहौर कितना गंद होना। हालात, ओए बाहर निकलना नामुमकिन था। तो मैं डीआईजी साहब से एक हम्बल सबमिशन करूंगा कि सर मैं बदतमीज आदमी नहीं हूं, मैं थोड़ा बहुत छोटा सा एक एनालिस्ट हूं, लेकिन मैं आप जिस ओहदे पे बैठे हैं, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी हो ना, हम उसकी इज्जत करते हैं और करनी भी चाहिए। वो सियासी आदमी हो, वो कोई अफसर हो। शामी साहब को आपसे तमीज से बात करनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। वो वेल मैनर्ड नहीं लगे मुझे। ए कहेगा आपको डीआईजी साहब को इज्जत दी है मेरे अल्लाह ताला ने। मैं हुणे करना वा फोन ये वो। जिसको अल्लाह ने इज्जत दी हो उसकी इज्जत करनी सब पे वाजिब है। अगर आप उसकी इज्जत नहीं करते, उसको लेट डाउन करके अपनी इज्जत बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है आपको अल्लाह की तकसीम पे एतराज है। शाह जी, इस तरह नहीं लगता आपको कि इन्होंने उस ओहदे की डिसरिस्पेक्ट की है कि वो एक हमारे मुल्क का इतना अग्रेसिव ओहदा है और उसको डायरेक्ट फोन मिला रहे हैं और कह रहे हैं ये वो फलाने। मैं भी कर सकता हूं, वो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन एक तहजीब के दायरे में। बिल्कुल हाँ, कोई लॉजिक हो तो फिर। हाँ, इस तरह ये जो लोग है ना, मेरी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज है। इदारे कभी गलत नहीं होते, वो कोई भी हो, हमेशा गलत शख्स होते हैं। कोई एक आधी काली भेड़ आ जाती है, हर इदारे में आती है, ठीक है। वो उसका ये मतलब नहीं कि इदारे की तस्दीक ना करें, इदारे की तनकीद करें, तनकीद बराए इस्लाह करें। जो टीपू साहब के पास असला है, उसका सका भाई कत्ल हुआ है, वो अभी तक लोब एक्सपोकॉन्डर है। बिल्कुल ऐसे ये इश्तिहारी हैं। हाँ, एब्सकॉन्डर इश्तिहारी को ही कहते हैं, वो एब्सकॉन्डर्स हैं। और दूसरा, जिस दहशतगर्द को, जिस टेररिस्ट को इस बंदे के हाथ से मरे हैं या इसने पकड़े हैं, तो क्या उनसे से खतरा नहीं है? बिल्कुल है। और शाह जी, कहने का मकसद ये कि उस जो वाकया हुआ है उसके भाई का जो आप बता रहे हैं, उसमें एक पुलिस वाला भी मरा हुआ है,
खालिद नाम है उसका। मेरी आप बात सुने कि अगर पुलिस वाले की तस्वीर हथियार के साथ नहीं आएगी तो उसका क्या रोब होगा? तो वो नहीं नहीं, रोब तो उसकी पर्सनालिटी का होता है ना, उसके किरदार का रोब होता है। लेकिन अगर पुलिस वाले की तस्वीर, फौजी की तस्वीर हथियार के साथ नहीं होगी तो वो बिल्लियों के साथ आनी चाहिए, किसी फ्रूट के साथ आनी चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के बंदे की तस्वीर हमेशा वेपन के साथ अच्छी लगती है। जाहिर बात है वो एजेंसी के हैं, सीआईए एजेंसी है और इन्होंने तो उसको मजाक बना लिया। ये एवं उसकी अगले दिन ये पर्सनल हो गए हैं, ये पर्सनल हो गया ना। कन्ने दिखानी ये वो, ये पर्सनल हो गया। अफसर के अगर उससे जितनी गलती हुई है ना, उसको उतनी सजा दिलवानी चाहिए थी मेरे हिसाब से। मैं कोई डीआईजी साहब को समझा नहीं सकता, मेरी समझ से ज्यादा उसको संश्योर देनी चाहिए थी। ठीक शाह है? जी आपको, जब वो क्रिमिनल की बहन उसे थ्रेड कर रही है, हाँ बिल्कुल ब्लैकमेल कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, तो उसने उसे कहा कि जाओ कराओ सिफारिश। इसका यह मतलब है कि मैं किसी सिफारिश को नहीं मानता, मेरा अफसर सख्त है। हाँ, उसे पता था कि डीआईजी तो तक तो बात पहुंचनी थी, तो फिर दानिश रंजा साहब ने इसको रगड़ के रख देना। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बड़े इस मामले में जो है ना, बड़े वो क्योर हैं, वो तो इस चीज को बिल्कुल स्पेयर नहीं करते कि उनके नीचे कोई करप्शन करे। अच्छा शाह जी, मुझे यहाँ पे एक बात बताएं, क्या हमारा रिक्वेस्ट करना बनता है उनके ऑफिसर्स को कि सर अगर इस अफसर ने सही बंदा पकड़ा था और वो क्रिमिनल है तो आप अपने इस अफसर के साथ जो है रियायत बरतें, ये कहना बनता हमारा? नहीं, मेरे हिसाब से ये उसने पहला बंदा पकड़ा, 26 साल में उसने बंदे ही पकड़े हैं। वो कौन सा उधर कोई अर्दली लगा रहा है कि चाय पिलाता रहा है। जब से वो भर्ती हुआ, मैं जो जितना कामरान टीपू के बारे में सुना है, वो क्राइम फाइटर है। ठीक है, मेरा तो मशवरा है कि शामी साहब की जो ख्वाहिश है वो पूरी कर दें, इसको डिसमिस कर दें। जो इसकी 26 साल में कुर्बानियां है ना, वो खत्म कर दें, वो सारे मुलजम बाहर निकाल दें, फिर लगभग मुल्ज़म आजाद कर दें, पता लग जाए कि क्या इसने गंद साफ किया था। शामी साहब के भी आज कोई बाहर से बिल्ली उठा के ले गया ना, तो उन्होंने इन पुलिस वालों को ही कहना है जिन पे आ जाए बिला वजह उंगलियां उठा इस तरह ना करें। ये पुलिस ही हमारी सपोर्टर है, इसकी वजह से हम सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं। जो चौकों में इतनी इतनी बड़ी पेमटें हम कारोबारी लोग बैंकों से निकलवा के आ रहे हैं ना, ये पुलिस की वजह है। जो कुछ अगर चोर डाकू हिम्मत भी करता है तो उसका कला कमा पुलिस करती है, कोई और इदारा करता है। जी तो नादरीन, अगर आपने पुलिस पे तनकीद भी करनी है तो कोई दायरे में रह के, कुछ कह लेंगे अखलाकियात का जो है ना वो दामन ना छोड़ा करें, और कम से कम ये देख लिया करें कि अगर हम किसी का साथ दे रहे हैं तो वो बंदा क्रिमिनल ना हो। क्यों कि हमारी सहाफत तो हमें यही कहती है कि हम न्यूट्रल सहाफत करें, किसी क्राइम का साथ ना दें, ना क्राइम करें, ना किसी क्रिमिनल के दोस्त बने, ना दोस्त कहलाएं। अगर कोई बात बुरी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा, अपनी राय से आगाह भी करना हो तो ज़रूर आइएगा। इजाज़त चाहते हुए आपका मेज़बान हसन अस्करी आपको कहेगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।